नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल वाइडली यूज़ होती है एंटीसेप्सिस में। अब अल्कोहल में हमारे पास 3 तरह की अल्कोहल जो है वो मेथानॉल है, एथानॉल है, फॉर्म्स हैं अल्कोहल की, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अच्छा, एक बात और कि अल्कोहल का कार्बन नंबर जितना कम होगा ना, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और सॉल्युबिलिटी ज़रूरी है किसी भी डिसइंफेक्शन। आइडियल डिसइंफेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में ये था कि इट मस्ट बी सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, तो कम होगा कार्बन नंबर तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, कार्बन नंबर बढ़ेगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये काम हो गया यहाँ पे ख़राब। इसका कार्बन नंबर कम है तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है लेकिन एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, मेथानॉल जो है ये टॉक्सिक होती है। इसके अलावा ये इरिटेशन करती है, पॉइजनस होती है, स्किन और आई पे बहुत इरिटेशन करती है, और लो जर्मिसिडल एक्टिविटी इसकी है क्योंकि इसका कार्बन नंबर बहुत कम है। रही बात एथानॉल की, तो एथानॉल जो है वो टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनस नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेथानॉल, इरिटेशन नहीं करती, और इसका कार्बन नंबर भी ज़्यादा है तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। और तीसरी बात, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि कार्बन नंबर कम है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, मतलब कार्बन नंबर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये कम होती है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कम है एथानॉल से, एक्टिविटी चाहे ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो यूज़ होती है वो एथानॉल यूज़ होती है। और एथानॉल जो है वो 50 to 90% की रेंज में ज़्यादा यूज़ की जाती है। 70% एथानॉल ज़्यादा, अल्कोहल जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू 90%। एक रीज़न है, रीज़न क्या है? अब देखो 70% के अंदर हमारे पास 70 टू मेक द वॉल्यूम 100 ml, फाइनल वॉल्यूम 100 ml बनाना है। 70 ml तो अल्कोहल है, रह गया 30 ml। ठीक है, वो वाटर होगा। ठीक है, कुछ कमी बेशी हो जाती है, लेकिन 90 के अंदर 90 अल्कोहल है और 10 ml हमारे पास वाटर है। वाटर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। वाटर जहाँ पे ज़्यादा है ना, तो वो इवेपोरेशन नहीं होने देगा इस अल्कोहल की। यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा है, अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये वाली जो है ना, ये ज़्यादा है अल्कोहल, तो फ़ौरन से क्विकली सेल के आउटसाइड जो प्रोटीन है उनको डीनेचर कर देगी, जिसकी वजह से अंदर खुद नहीं पेनिट्रेट हो पाएगी और कंप्लीट डेथ नहीं कराएगी। 70% इतनी जल्दी काम नहीं करती कि टू क्विकली वो आउटसाइड प्रोटीन को कोएगुलेट कर दे। वो पानी की वजह से 30 ml वाटर की वजह से वो पेनिट्रेट होती है, आउटसाइड भी कर रही है प्रोटीन को लेकिन स्लोली, और अंदर जाके भी कर रही है, माइक्रोब के अंदर प्रोटीन्स को भी कोएगुलेट कर रही है। तो इस तरह से सेल डेथ हो जाती है। एक तो ये बात, एक इवेपोरेशन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट कि वाटर की प्रेजेंस में अल्कोहल की इवेपोरेशन कम हो जाती है। यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अल्कोहल का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या? एक तो बताया कि प्रोटीन को जो है वो कोएगुलेट कर रही, डीनेचर कर रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अल्कोहल जो है वो आपको पता है डिहाइड्रेशन करती है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन करती है तो माइक्रोब के अंदर वो डिहाइड्रेशन कर देगी, इस तरह से भी उसकी डेथ होगी। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, मीडियम ऑफ लाइफ ही रिमूव कर दिया, लाइफ भी नहीं रहेगी। उसके अलावा लिपिड्स को सोलुबल कर देती है, लिपिड को सोलुबल कर देती है ये अल्कोहल। ठीक है, जब ये लिपिड को सोलुबलाइज़ कर देती है तो फिर इंटेग्रिटी ख़राब हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, और इस तरह से जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचेगा तो सेल को डैमेज होगा और सेल डेथ होगी। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन, ये ज़्यादा सरफेस एप्लीकेशन में, सरफेस डिसइंफेक्शन में यूज़ होती है। इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा को स्किन से रिमूव करने के लिए सरफेस डिसइंफेक्शन ही हो गई है, लेकिन ये हम सरफेस डिसइंफेक्शन नहीं कह सकते स्किन से रिमूव करने के लिए क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना होता है तो पहले वो देते हैं अल्कोहल स्वैब देते हैं कि इससे आप पहले अपनी स्किन को जो है वो कर लें। जब उन्होंने सैंपल लेना होता है, ब्लड सैंपल खास तौर पे, एंटीसेप्सिस कर लें। इसके अलावा क्लिनिक्स में जो है वो थर्मोमीटर की डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होती है अल्कोहल। सरफेस डिसइंफेक्शन में नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन को रिमूव करने के लिए, और थर्मोमीटर की डिसइंफेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर इसके फैक्टर्स की बात करें कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए, आइडियली 1 to 2 मिनट, तो ही वो अपनी एक्टिविटी शो करेगी। उसके अलावा इवेपोरेशन,
इवेपोरेट हो जाती है, जैसे 90% मैंने बोला वो इवेपोरेट जल्दी हो जाती है, तो फिर एक्टिविटी कम होगी। इवेपोरेशन ज़्यादा तो एक्टिविटी कम। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बच्चों इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्टिविटी पे फ़र्क आएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, वो आप हर एक में लिख सकते हैं कि ये फैक्टर अफेक्ट करता है। ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में कोई भी डिसइंफेक्टेंट अपनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। एक हो गया कॉन्टैक्ट टाइम, इवेपोरेशन, टेम्परेचर और ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट चीज़ के आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो भी तो यूज़ होती है। वो किस कंसंट्रेशन में, वो 99% कंसंट्रेशन में यूज़ होती है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ने से इवेपोरेशन पावर कम होती है। दैट इज़ वाई ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी हाई एक्टिविटी यहाँ पे अचीव होती है। इसको रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं, रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल की जो मैंने बताई वो है 50 to 90%, और आइडियल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो 70% है, आइडियल नहीं प्रेफरेबल। तो आइसोप्रोपाइल की 99% और इसको रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है।